देखें लाइव टेस्ट का एक नमूना, इसके आंसर कैसे लोगों ने किए हुए हैं। हमने प्रश्न दिया था रीतिकाल के किस कवि ने फागोत्सव का वर्णन किया है। ऑप्शन है केशवदास, देवकवि, बिहारी दास, पद्माकर। तो इसका जो सही उत्तर था वो था पद्माकर। अब आप देखें 5200 लोगों ने, लगभग 5200 लोगों ने आंसर किया है और इसमें केवल 40% लोगों ने सही उत्तर इसके किए हैं। हमने अपने नोट्स में भी और लाइव क्लासेस में भी कई बार बताया हुआ है कि रीतिकाल में फागोत्सव का सबसे ज़्यादा वर्णन अगर किसी ने किया है तो पद्माकर ने। अब आप देखिए 5200 में से 50% भी अगर देखेंगे तो लगभग 2600 लोग होते हैं। 2600 से भी कम, लगभग 2300-2400 लोगों ने ही सही उत्तर दिए हैं। बाकी 2700-2800 लोगों के उत्तर गलत जा रहे हैं। तो ये देखिए रीतिकाल से संबंधित, तो हमने ये नमूने के रूप में आपको दिखाना चाहा कि ताकि आप समझ पाएँ कि कितनी लोग गलतियां करते हैं और एक प्रश्न का उत्तर गलत करने से आप कितना पीछे हो जाते हैं। जैसे ये प्रश्न हमने दिया था, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना में न दैन्य है और न पाखंड, यह किस विद्वान का कथन है। ऑप्शन में था रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल वाजपेयी। तो इसका जो सही उत्तर था वह है रामस्वरूप चतुर्वेदी। मैथिली शरण गुप्त महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इनकी कई सारी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, कई सारी रचनाएं पाठ्यक्रमों में लगी हुई हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इनके बारे में जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी राष्ट्रीय भावना में न दैन्य है और न पाखंड। 3500 लोगों में से केवल 16% लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। अब आप आंकड़े निकाल लीजिए कि कितने लोग सही उत्तर दिए हैं और कितने लोग गलत। अधिकांश, हम इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो अधिकांश शब्द ही इस्तेमाल करेंगे कि अधिकांश लोगों ने गलत किए हैं। केवल 16% लोग 3500 लोगों में से उन लोगों ने सही किया, यानी 400-500 के आसपास ये संख्या लगभग ठहरेगी। तो आपको ये मूल्यांकन के रूप में इन प्रश्नों को हम दिखा रहे हैं कि आप देखें गलतियां कहाँ हो रही हैं और इन गलतियों का नतीजा कितना ख़राब होता है। एक प्रश्न हमने दिया था, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द का चुनाव करें। जीतने की, जीने की इच्छा नहीं, जीतने की इच्छा। इसका जो सही उत्तर था विजयेच्छा। विजय की इच्छा रखने वाला, यानी जीतने की इच्छा रखने वाला विजयेच्छा कहलाएगा। अधिकांश लोगों यानी 50% लोगों ने जिजीविषा पे सही उत्तर किया हुआ है। जिजीविषा, अगर जीने की प्रबल इच्छा है तो जिजीविषा होगी, लेकिन जीतने की इच्छा के लिए विजयेच्छा। 3800 लोगों में से केवल और केवल 15% लोग ही सही उत्तर कर रहे हैं। इससे एक बहुत चिंतनीय विषय फिर हो जाता है कि बहुत सामान्य प्रश्नों के इतने गलत उत्तर कैसे दे सकते हैं। तो आप लोगों को इस पर एक बार बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। हमने एक प्रश्न दिया अभी हाल फिलहाल में कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में ध्रुवस्वामिनी का विवाह विच्छेद यानी तलाक किससे होता है। ऑप्शन में हमने दिया था चाणक्य, चंद्रगुप्त, शकराज, रामगुप्त। 1000 लोगों में से 37% यानी 370 लोगों ने ही सही उत्तर किए हैं, बाकी सब ने गलत उत्तर किए हैं। चंद्रगुप्त से देखिए सबसे ज़्यादा लोगों ने उत्तर दिए हैं कि चंद्रगुप्त से विवाह विच्छेद हुआ, जबकि चंद्रगुप्त से ध्रुवस्वामिनी प्रेम करती रहती है। रामगुप्त उसका बड़ा भाई रहता है, रामगुप्त से उसका विवाह जबरन किया जाता है और नाटक के अंत में रामगुप्त से ही विवाह विच्छेद यानी तलाक कराया जाता है और चंद्रगुप्त से उसके विवाह की योजना एक तरह से द्वार खुल जाता है। तो ये प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी महत्वपूर्ण नाटक है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है ध्रुवस्वामिनी से। जयशंकर प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण नाटक है, इस दृष्टि से भी आपको इस विषय में जानना चाहिए। तो ये प्रश्न के कुछ नमूने थे जहाँ से हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि कितने अधिक गलत उत्तर दिए जा रहे हैं। सही उत्तर की अपेक्षा हम रखते हैं आप लोगों से, लेकिन यदि गलत उत्तर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत चिंतनीय विषय है। तो कोशिश कीजिए कि प्रश्नों के उत्तर देते वक्त एक बार ठहर के सोचिए, सोचने के बाद आंसर कीजिए, क्योंकि ये केवल यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट नहीं है कि आपने किसी भी तरीके से आंसर कर दिया। ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी और आपकी सतर्कता को भी दर्शाता है कि आप कितने सतर्क होकर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वैसे ही परीक्षा हॉल में भी होता है आपके साथ। इसलिए यहाँ पे जो हम प्रश्न देते हैं यूट्यूब पे आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से क्विज, उन्हें गंभीरता से लिया करें और उनके उत्तर देने की कोशिश किया करें।
फिर आगे भी हम आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देते रहेंगे, आप उन्हें हल करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन भर में एक बार कोशिश करके चैनल पे आएँ और देखें कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और लगातार हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण क्लासेस जो कि 10 से 15 मिनट के अंदर हमने पढ़ाए हुए हैं, जो बाकी लोग आपको आधे घंटे 45 मिनट झिला करके पढ़ाएंगे, वो हमने कोशिश की है कि 10 से 12 मिनट के अंदर आपको कम समय में बता सकें, समय को व्यर्थ न करते हुए। तो फिर आगे नए प्रश्नों के साथ मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए और इस मूल्यांकन को ध्यान में रखिए। नमस्कार।